अचानक एक चमकती हुई रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। अरे ये क्या? रोशनी तो किसी आग जैसी है, लेकिन आग तो है ही नहीं। बाबा ने एक मुट्ठी राख वट वृक्ष की जड़ों पर छिड़की। अचानक वहाँ से एक अजीब सी आवाज आई। हरिया, डर मत, मैं तेरा साथी हूँ। जंगल की आत्माओं ने मुझे तेरे साथ भेजा है। तोते की चोंच से एक चमकता हुआ बीज नीचे गिरा। इस बीज को तू अपने घर के आंगन में बो दे, लेकिन ध्यान रहे, इसे सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। गांव वाले आकर बेल को देखने लगे। अरे ये तो हमने कभी नहीं देखी। कुछ तो गड़बड़ है, ये साधारण खेती नहीं है। हाँ, ये हमारे भाग्य की बेल है। अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। मेरा ज्यादा दिखावा मत करो। बाबा और तोते की बात याद रखो, ये वरदान भी हो सकता है और श्राप भी। गांव के लोग चले गए, पर बेल अब पूरे गांव की चर्चा का विषय बन गई। हरिराम का मन डर और आशा दोनों से भरा था, लेकिन मीरा का मन सपने और लालच से भरा हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हरिराम और मीरा के मन में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बेल पर लगी लौकियां रोज रोज बड़ी और चमकीली होती जा रही थी। पड़ोस की औरतें मीरा से पूछती, बहन, लौकी पकी कि नहीं? तो मीरा मुस्कुराकर कह देती, अभी वक्त है। लेकिन भीतर ही भीतर वो बेसब्र हो चुकी थी। उस रात मीरा ने हरिराम से कहा, हरिराम, अब और इंतजार नहीं होता। आज एक लौकी तोड़कर देखते हैं ना। देखो, ये जो सुनहरी धारियां वाली है ना, ये पकी हुई लग रही है। हरिराम हिचकिचाता है। मेरा मुझे डर लग रहा है। तोते ने कहा था सोच समझ कर इस्तेमाल करना। अगर ये लौकी विनाश वाली हुई तो? अरे मूर्ख, भगवान इतना बड़ा वरदान देकर हमें मारेंगे क्या? एक लौकी तोड़कर देखने में क्या बुरा है? सोचो, अगर इसमें कुछ निकला तो हमारी गरीबी छूमंतर हो जाएगी। हाँ बाबा, मुझे भी देखने का मन है। हरिराम का मन कांप रहा था, पर परिवार के दबाव में आकर उसने बेल से एक बड़ी और चमकती लौकी तोड़ी। लौकी सामान्य से कहीं ज्यादा भारी थी। ये लौकी इतनी भारी क्यों है? सावधान रहना हरिराम, खोलने से पहले सोच ले। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मीरा ने जल्दी से चाकू उठाया और लौकी को बीच में से काट दिया। जैसे ही लौकी खुली, घर का आंगन सिक्कों से भर गया, और वो भी सोने के सिक्के। मीरा खुशी से उछल गई। सोना! हरिया देखो, सोना बरस रहा है। अब हम राजा रानी की तरह जिएंगे। बिटिया की आंखें भी चमक उठती है। वाह, अब मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगी। हरिराम अचंभित हो जाता है और उसे थोड़ा डर भी लग जाता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? तोता गंभीर स्वर में उड़कर उसके पास आता है और कहता है, याद रखो, ये पहला इशारा है। वरदान मिला है, लेकिन इसका उपयोग संयम से करना। अगर लालच किया तो अगली लौकी से मौत भी निकल सकती है। लेकिन मीरा पर तो सोने की चमक चढ़ चुकी थी। हरिराम, अब हम भी ठाकुरों से बड़े जमींदार बनेंगे। गांव के लोग हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे। मीरा, ये सोना सुख भी ला सकता है और दुख भी। मैं बाबा और तोते की चेतावनी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा डरते रहते हो। अब वक्त आ गया है सपनों को सच करने का। आंगन में बिखरे सोने की चमक के साथ परिवार की किस्मत सचमुच बदलने लगी थी। लेकिन उस चमक में छिपा अंधेरा अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सोने की पहली लौकी के चमत्कार के बाद मीरा का मन धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। पहले तो उसने इसे साधारण खुशी माना, लेकिन अब वो हरिया से बार बार नई लौकियां तोड़ने की बात करने लगी। घर का आंगन अब केवल सुख का प्रतीक नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी परीक्षा बन गया था। हरिराम, कल की लौकी से हमारे घर में कितना सोना आया। आज हमें और भी लौकियां तोड़नी चाहिए।
सोचो, अगर हम हर लौकी तोड़ेंगे तो हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। मीरा याद रखो, तोते ने हमें चेतावनी दी थी, हर लौकी का अपना प्रभाव है। हम लालच में आ गए तो विनाश भी हो सकता है। मैं अब डर नहीं सकती, हमने इतने साल करीबी में जिए, ये मौका बार बार थोड़ी ना आएगा। हरी राम ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन मीरा की आंखों की चमक और बिटिया की उत्सुकता देख उसने मन ही मन मान लिया। ठीक है, केवल सावधानी से, सिर्फ जरूरत के लिए। हरिया और मीरा आंगन में बढ़ी हुई बेल की तरफ जाते हैं। तोता उनके कंधे पर बैठा उन्हें सतर्क कर रहा है। हरी राम, ये पहली चेतावनी है। हर लौकी का अपना असर है, लालच मत दिखाना। मीरा उत्साहित हो जाती है और तोते की बात अनसुनी करती है। चलो इस चमकीली लौकी को तोड़ते हैं। मीरा ने लौकी को तोड़ा। जैसे ही लौकी खुली, घर में सोने और गहनों की बौछार हुई। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। दरवाजे की खटखटाहट के साथ आंगन में एक अजीब हवा चली और कमरे की मिट्टी अचानक हल्की कांपने लगी। हरी राम चौंक जाता है। मीरा, क्या ये हवा थी या कोई और शक्ति? तोता बोलता है, देखा, लालच की शुरुआत हुई है। ये केवल पहला संकेत है। अगली लौकियां और बड़ी ताकत लेकर आएंगी, और जो ताकत तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होगी वही विनाश लाएगी। मीरा का लालच बढ़ता गया और हरी राम की चिंता भी। लेकिन अभी दोनों को समझ नहीं आया कि जादुई बीज के साथ आने वाली ताकतें केवल धन नहीं, बल्कि मृत्यु का खेल भी खेल सकती है। हरी राम अपने तोते से फुसफुसाता है, तोता, हमें इसे रोकने का कोई तरीका है क्या? रोकने का तरीका केवल तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। अगर लालच जीत गया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और इस तरह पहले संकेत के साथ ही घर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। लौकियों से सुख तो आया, लेकिन छाया भी उनके पीछे मंडराने लगी। कुछ ही दिनों में मीरा के लालच ने परिवार को जादुई दौलत तो दिलाई, लेकिन उसके साथ एक अजीब डर भी आने लगा। पहले तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात हरी राम मीरा से कहता है, मीरा, तुम्हें लगता है सब ठीक है? तोते ने चेतावनी दी थी, हर लौकी का अपना असर होता है। हरी राम, डरना बंद करो, अभी सब ठीक है। देखो, घर में सोना आटा सब कुछ है। ये हमारे लिए वरदान है। सुनो, ये केवल शुरुआत है। यदि लालच जारी रहा तो तुम्हारे परिवार पर मृत्यु का साया आ जाएगा। अगले दिन सुबह हरीराम की माँ, जो उससे कल ही मिलने आई थी और बिल्कुल बीमार नहीं थी, अचानक तेज बुखार से गिर पड़ी। हरीराम भौचक्का हो जाता है। माँ, क्या हुआ? जल्दी ठीक हो जाओ। हरिया, ये सिर्फ बीमार है, जल्दी ठीक हो जाएंगी माँ जी। तोता कहता है, हरीराम, ये तुम्हारी लालच का पहला संकेत है। अगर अपने सोने के लालच में और लौकियां तोड़ी तो ये केवल शुरुआत होगी। वो सोच रहा था कि क्या उन्होंने लालच के कारण साधु और तोते की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने आप से फुसफुसाता है, भगवान, क्या यही वो श्राप है जिसका पहले से मुझे डर था? हमें सावधानी रखनी चाहिए थी। मीरा कहती है, हरीराम, शायद हमें संयम से काम लेना चाहिए। अब मैं समझ रही हूँ कि दौलत के पीछे भागना खतरे में डाल सकता है। और इस तरह पहली अनहोनी ने पूरे परिवार के सामने चेतावनी दे दी। सोने और दौलत के पीछे छिपा खतरा स्पष्ट हो गया था। हरीराम, मीरा और बिटिया सब डर के साथ ये समझने लगे कि इस जादुई बीज का सही उपयोग करना उनके जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है। तोता हवा में उड़ते हुए कहता है, याद रखो, अब से हर निर्णय तुम्हारे हाथ में है।
लालच ने पहला संदेश भेजा है। अगला संदेश और भी भयानक हो सकता है। पहले अनहोनी के बावजूद मीरा का लालच धीरे धीरे और गहरा होने लगा। उसने सोचा कि जितनी जल्दी और अधिक लौकियां तोड़ी जाएं, उतना बड़ा लाभ होगा। लेकिन वो भूल रही थी कि हर लौकी केवल वरदान नहीं बल्कि परीक्षा भी थी। हरिराम देखो, अगर हम केवल एक एक लौकी तोड़ेंगे तो हमें अधिक सोना नहीं मिलेगा। हमें कई लौकियां एक साथ तोड़नी चाहिए। हरिराम चिंतित स्वर में तोते की ओर देखकर कहता है, मीरा, तोता बार बार चेतावनी दे रहा है। संयम खो दिया तो विनाश निश्चित है। मीरा सुनो, लालच के कारण पहले एक चेतावनी आ चुकी है। इसे दोहराना परिवार के लिए खतरा होगा। मीरा तोते को अनसुना करती है। तोता, तुम बस डराना जानते हो। आज मैं कई लौकियां तोड़ूंगी, घर में दौलत और सुख सब आ जाएगा। मीरा ने बेल से एक साथ कई चमकती लौकियां तोड़ दी। जैसे ही लौकियां खुली, घर में केवल सोना और आटा नहीं आया। अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर अचानक दरारें आने लगी। हमें अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। हरिराम भयभीत हो गया। मेरा अब समझो, ये केवल दौलत नहीं, ये वही शक्ति है जो पापा और तोते ने चेतावनी दी थी। मीरा पहली बार डर जाती है। हरिराम, मैंने सोचा था कि सब ठीक रहेगा। मैं गलती कर रही हूँ। देखा, लालच का परिणाम यही है। ये केवल शुरुआत है। अगली बार कुछ और भी भयानक घट सकता है। और इसी बीच घर में बीमार माँ की अचानक हालत बिगड़ गई। हरिराम ने देखा कि पहले जो हल्की सिहरन और अजीब घटनाएं थी, अब वास्तविक खतरे में बदल गई है। भगवान, हमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब क्या होगा? हमने लालच कर दिया हरिराम। अब हमें समझ आ गया। क्या हम इसे सुधार सकते हैं? इस तरह मीरा का बढ़ता लालच और कई लौकियों का गलत उपयोग घर में अनहोनी की शुरुआत बन गया। जादुई बीज का वरदान धीरे धीरे अभिशाप में बदलने लगा। अब परिवार के सामने ये चुनौती थी कि क्या वो अपने लालच पर काबू कर पाएंगे या बीज की शक्तियां उन्हें पूरी तरह तबाह कर देंगी। अनहोनी की पहली चेतावनी और बढ़ते लालच के बाद हरिराम ने महसूस किया कि अब सिर्फ सावधानी ही परिवार को बचा सकती है। वो तोते की मदद लेने का फैसला करता है। रात का समय था और पूरा आंगन चांदनी से जगमगा रहा था। हरिराम तोते से फुसफुसाता है, तोता, हमें इसे रोकना होगा। मीरा का लालच लगातार बढ़ रहा है। अगर हमने इसे नियंत्रण नहीं किया तो घर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हरिराम, इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। बीज केवल तुम्हारे और मीरा के मन की सच्चाई दिखाता है। पहले तुम्हारे भीतर की ईमानदारी और धैर्य मजबूत होना चाहिए। हरिराम संकल्प लेता है। मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि क्या करना होगा। तोते ने जमीन पर अपने पंजों से निशान बनाए और धीमे से मंत्र बोलने लगा। अचानक जादुई बीज की लौकियां हल्की चमकने लगी और हवा में नीली पीली सी चमक फैल गई। हरिराम, पहले तुझे मीरा को समझाना होगा। उसे दिखाओ कि लालच का परिणाम केवल विनाश है। तभी हम बीज की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। हरिराम धीमे से बोला, मीरा देखो, पहले ही अनहोनी हमारे घर आई है। आप बीमार हो गई, दीवारें टूट रही है। ये सब लालच की वजह से। हमें संयम रखना होगा। हरिराम, मुझे अब समझ में आ गया है कि मैंने गलती की। मैं चाहती हूँ कि हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। तोते ने अपने पंख फैलाए और घर में उड़ते हुए सभी लौकियों के ऊपर हल्का मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे लौकियां चमकती रही, लेकिन अब उनकी शक्ति नियंत्रित हो गई। सिर्फ जरूरत के अनुसार ही दौलत और भोजन मिलने लगे। धन्यवाद तोता, अब हमें संयम और समझदारी से काम लेना होगा। तोते ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, लालच अभी भी खतरे में डाल सकता है। ये केवल पहला बड़ा नियंत्रण था। भविष्य में तुम्हारी बुद्धि और संयम ही अंतिम परीक्षा होगी। और इसी तरह बीज की शक्ति थोड़ी नियंत्रित हो गई। परिवार ने पहला सबक सीख लिया।
लोभ और लालच की शक्ति जितनी बड़ी होती है, विनाश भी उतना ही भयंकर होता है। अब उनका सफर केवल दौलत तक नहीं, बल्कि समझदारी, संयम और चेतना तक पहुंचने का था। बीज की शक्ति अब नियंत्रित हो गई थी। लेकिन गांव वाले इसके चमत्कार को देखकर हैरान और उत्सुक थे। हरिराम और मीरा की संयमित और समझदारी भरी मेहनत ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन गांव के चौक में लोग बात कर रहे हैं। अरे देखो, हरिराम के आंगन में लौकियों का पौधा पूरे गांव में सबसे बड़ा है। ये कैसे संभव है? कहते हैं ये जादुई बीज है। लोग कहते हैं कि हरिराम और मीरा अब अमीर है, पर किसी को नुकसान नहीं हुआ। मीरा गांव वालों को देखकर जवाब देती है, हाँ, ये बीज हमें वरदान देता है, लेकिन इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। लालच की ओर कदम बढ़ाने से विनाश भी आ सकता है। हरिराम भी जवाब देता है, हमने अनुभव से सीखा है कि दौलत का असली मूल्य समझदारी और संयम में है। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि बीज केवल दौलत नहीं देता, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और संयम की परीक्षा भी लेता है। तो इसका मतलब है दौलत के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। बिटिया खुश हो जाती है और तोते को देखकर कहती है, तोता, आपने हमें सब सिखाया। हाँ बिटिया, ये केवल दौलत नहीं बल्कि जीवन का सबक है। याद रखो, लालच से हमेशा बचना। धीरे धीरे हरिराम और मीरा ने बीज की शक्ति का सही उपयोग करना शुरू किया। घर में पर्याप्त भोजन, दौलत और सुख सुविधाएं थी, लेकिन लालच और अहंकार को रास्ता नहीं दिया गया। गांव वाले भी इस जादुई पौधे से सीखते हुए संयम और समझदारी की मिसाल बनने लगे। हरिराम मीरा को देखकर कहता है, देखो मीरा, अब हमें केवल अपने मन की ईमानदारी पर विश्वास रखना, यही असली संपत्ति है। हाँ हरिया, अब मैं समझ गई हूँ, दौलत केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। और इस तरह जादुई बीज ने केवल हरिराम के परिवार की गरीबी मिटाई ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक भी दिया। संयम, धैर्य और लालच से दूर रहना ही असली शक्ति है। तोता हवा में उड़ता है। याद रखो, जीवन में असली जादू मन और कर्म की शक्ति में है। दौलत और लालच केवल परीक्षा है। समय बीतता गया। हरिराम और मीरा ने बीज की शक्ति का संयमित उपयोग करना सीख लिया था। गांव वाले भी इस चमत्कार को देखकर सम्मान देने लगे थे। लेकिन जंगल में दबी हुई पुरानी शक्तियां जो बीज से जुड़ी थी, अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही थी। ये बीज केवल दौलत और संयम की परीक्षा ही नहीं, बल्कि परिवार की बुद्धि और साहस की अंतिम परीक्षा भी था। घर के आंगन में देर रात तोता हवाओं के बीच उड़ता हुआ आता है। हरिराम, ध्यान दो, बीज की शक्तियां अब अस्थिर हो रही हैं। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम डरोगे या लालच दिखाओगे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। हरिराम थोड़ा भयभीत हो जाता है, पर दृढ़ स्वर में जवाब देता है, तोता, अब डरने का समय नहीं, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। मीरा भी कहती है, मैं भी हरिराम के साथ हूँ। अब मैं लालच नहीं दिखाऊंगी, हम सिर्फ संयम और समझदारी से काम लेंगे। अचानक आंगन में तेज हवा चली और जादुई लौकियों की चमक अजीब ढंग से फैलने लगी। एक बड़ी लौकी अचानक फट गई और उसके अंदर से नीली और सुनहरी चमक बाहर आई, जिसे पूरे आंगन को घेर लिया। हरिराम धीरे से तोते से कहता है, तोता, क्या ये असली परीक्षा है? हाँ, ये तुम्हारी मन और कर्म की परीक्षा है। लालच और अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। अब तुम्हें अपने ज्ञान, साहस और संयम से इसे नियंत्रित करना होगा। हरिराम और मीरा ने एक साथ हाथ मिलाया और बीज को धीरे धीरे पकड़कर आंगन के बीच में रखा। हरिराम ने मंत्र बोले और तोते की मदद से उसे सुरक्षित दिशा में नियंत्रित किया। धीरे धीरे चमक घटने लगी, हवा शांत हुई और लौकियां सामान्य स्थिति में लौट गई। मीरा राहत की सांस लेती है। हरिराम, हमने कर दिया। संयम और साहस ने हमें बचा लिया।
हरीराम मुस्कुराता है। हाँ मीरा, अब हम समझ गए। दौलत केवल साधन है और संयम ही असली शक्ति। तोता हवा में उड़ता है। सही कहा हरिराम। अब तुम और तुम्हारा परिवार इस बीज के रहस्यमयी वरदान का असली उपयोग करना जान गया है। ये तुम्हारी बुद्धि, संयम और साहस की जीत है। और इस तरह बीज ने न केवल हरीराम और मीरा की गरीबी मिटाई, बल्कि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। लोभ और लालच से दूर रहो, संयम और समझदारी से जीवन जी। गांव वाले अब हरीराम और मीरा की बुद्धि और संयम की प्रशंसा करने लगे। बीज की जादुई शक्ति अब केवल गांव के लिए प्रेरणा बन गई, जहां दौलत और शक्ति केवल अच्छे कर्म और समझदारी के साथ सही होती है। समय बीत गया। बीज की शक्ति अब पूरी तरह नियंत्रित थी। हरीराम और मीरा ने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखा, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि दौलत और शक्ति केवल संयम और समझदारी के साथ ही सही अर्थ रखते हैं। गांव के मुख्य चौक पर सुबह बहुत खुश माहौल था। देखो, हरिराम और मीरा ने बीज का सही उपयोग किया। अब हमारे गांव में खुशहाली है। सच में ये केवल दौलत नहीं है, उन्होंने हमें संयम और समझदारी की भी शिक्षा दी है। बिटिया भी बहुत खुश है। पापा, अब हम सब सुरक्षित हैं और गांव में भी शांति। हरीराम मुस्कुराता है। हाँ बिटिया, अब हमें केवल मेहनत, ईमानदारी और संयम के साथ जीना है। यही असली दौलत है। मीरा हाथ जोड़कर गांव वालों से कहती है, हमने सीखा कि लालच और अहंकार केवल विनाश लाते हैं। संयम ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। जादुई बीज अब केवल आंगन में सजावटी पौधे की तरह रह गया, लेकिन उसके पीछे का सबक, संयम, धैर्य और लालच से परे रहना, सभी के दिलों में बस गया। तोता भी आकाश में उड़ता है और मुस्कुराता है। याद रखो, असली जादू दौलत में नहीं, बल्कि मन और कर्म में होता है। जीवन में संयम और समझदारी ही असली शक्ति है। और इस तरह हरीराम का परिवार खुशहाल, गांव में शांति और समृद्धि लौटी, और जादुई बीज ने सबको ये सिखाया कि सच्ची दौलत केवल ज्ञान, संयम और ईमानदारी में होती है।